हेलो दोस्तों, तो आज देखते हैं हम लोग एसी मेंस का यूपीएससी एसी मेंस का जो है नेटवर्क्स के कुछ और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन जो हैं कुछ क्वेश्चन सर्च करेंगे और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये दिया गया आपको ये सर्किट दिया गया है। ये इसमें करंट आई एक्स है, इसमें 2 IX और BT हमारा जो है आपका इस लोड के अक्रॉस BT ले रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इनिशियली ये सर्किट क्लोज्ड है और एट t इक्वल्स टू 0 पे इसको ओपन कर रहे हैं। पूछ रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर BT which is the voltage across 1 kilo ohm resistor when the switch is opened at time t equals to 0। और पूछ रहा है इसके BT with respect to time t and mark the time constant tau, राइट। तो दोस्तों इसको जो है बेसिकली इसको थोड़ा इसको कैसे करने इसका सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करें तो बेसिकली इसको हम लोग जो है लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो लेट्स से एट टी लेस देन 0, मतलब कि जब ये सर्किट बंद था तो जो है आपको पता होगा कि लेट्स से माइनस इन्फिनिटी पे सर्किट बंद था, फिर पूरा लॉन्ग टाइम तक ये बंद था। तो मतलब 1 माइक्रो फैराड जो है एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। तो जो IX करंट होगा उस टाइम पे सर्किट ओपन करने से पहले ये जो होगा आपका ये 10 वोल्ट का करंट इसमें और ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा। और सेकेंड केस में जो है ये करंट 2IX आपका इसमें घूमेगा। सर्किट ओपन करने से पहले की सिचुएशन है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, तो इसको लेट से ग्राउंडेड मान लेते हैं। तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा 10,000 IX और इसका हो जाएगा आपका, इसमें 2IX फ्लो कर रहा है तो हो जाएगा 2IX 2000 IX, क्योंकि 1 किलो ओम है। टोटल हो जाएगा 12,000 IX, राइट। IX की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो इस वाले में। IX है 10 वोल्ट अपान में 10 किलो ओम। इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा बिफोर दी सर्किट इज ओपन विल बी 12 वोल्ट। अब जो है हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया उसके उस सिचुएशन के पे जो है हम लोग उसका जो है बनाएंगे लैप्लास में जो सर्किट को लिखेंगे। जैसे ही ओपन किया क्या होगा, ओपन करते ही ये पोर्शन जो है आपका इससे कोई मतलब नहीं है, ये चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जो है हम इसको देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये 1 माइक्रो फैराड को जो है आप लोग लैप्लास में करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁶s। और जो है आपका जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस था वो 12 वोल्ट था, तो वो हो जाएगा 12/s। तो यहाँ हमने उसको बना दिया। और जो 10 किलो ओम है आपका, ये वाला रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है और ये जो बाकी के इधर सेम टू सेम रहेंगे। आइए फिर इसके बाद जो है हम लोग सर्किट इक्वेशन लगाते हैं। तो ये AIX आ रहा है, यहाँ पे 2IX आ रहा है। इस वाले सर्किट में कितना करंट हो जाएगा आपका, इस वाले में दोनों ऐड हो जाएगा, KCL लगाएंगे, ये हो जाएगा 3IX, है ना। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, जिसके साथ मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3IX। तो इससे जो 3IX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका -BT, है ना। क्योंकि ये जो हमने जो BT को इस इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दिखाया गया था BT, लेकिन मेरा करंट जो मैं मान रहा हूँ वो उल्टा है। तो 3IX हो जाएगा -BT। अब जो एक बार इस वाले में घूम लेते हैं, इस वाले लूप में, ये पूरा यहाँ से लेके ऐसे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं 10IX हो जाएगा, 10 के IX -3 के IX प्लस 12/s -10⁶/s इंटू IX।
तो यहाँ से कैलकुलेट करके आई एक्स की वैल्यू आपकी आ गई इतनी जो है। इसको जो है आप इसको और सिंप्लीफाई करो ताकि आप इसको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसका जो है आई एस निकाल सको, आई टी निकाल सको। तो उसी को मैंने थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेट करके इसे ऐसे किया। फिर जो आई एक्स टी हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका इतना आएगा, टी के पावर माइनस इतना, और ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये 12 को 10 टू द पावर 3 से आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। बस इसको जो है हमने जो है लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके ये लाया है। तो अब इसके बाद जो है वी टी निकालना था मुझे, राइट। वी टी क्या होगा, वी टी देखते हैं सर्किट से। वी टी जो हो जाएगा, आपको आई एक्स पता चल गया, तो जो है इसमें 3 IX इंटू टी जो हो जाएगा आपका वी टी हो जाएगा। सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको वी टी मिल गया। एट टी इजकल्स टू जीरो, वी टी जो है आपका नेगेटिव है, टी इजकल्स टू जीरो पे आप इसकी वैल्यू प्लॉट कर दो। और जो है आप देखो कि जो टी जैसे जब इसे बढ़ता जाएगा, ये जो है जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। इसमें एक चीज़ और पूछा था गाइस, जिसको मैं भूल गया हूँ, इसको पूछा है मार्क द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट पे क्या होगा आपकी वैल्यू, ये पूछा उसने। तो टाइम कांस्टेंट जो होगा आपका दोस्तों, वो हो जाएगा, तो दोस्तों टाइम कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी मुझे वीडियो पॉज करना पड़ गया बीच में। तो जो टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है आपका, टाइम जो आता है ई के पावर माइनस टी बाई टाउ के टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन आपका जो है आता है, तो इसी का जो इन्वर्स कर लेंगे आप, तो इसको जो है आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे 76.92, राइट। तो ये जो है आपका, ये जो होगा आपका टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपका आता है, आप डिवाइड करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मार्क करके उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका 1/E, मतलब कि टोटल वैल्यू का अपॉन में 1/E जितना होगा, उस पर जो है आप वैल्यू ये इसके करस्पॉन्डिंग करेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था गाइज। आपके जो है नेटवर्क से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो आप नेटवर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े वहाँ पे। ये देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं। तो हमें दिया गया है कि एक जेफेट एम्पलीफायर है और ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर, पिंच ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है -4 वोल्ट, और जो है आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट जो है लैम्डा है, उसकी वैल्यू इतनी दी है। और आपको स्मॉल सिग्नल ट्रांसकंडक्टेंस बताना है GM, और वोल्टेज गेन बताना है AV। तो दोस्तों ये जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपको एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो ये प्रोसीड करते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये गिवन पैरामीटर्स को मैंने लिख लिया, और ID जो होता है आपका, जो ड्रेन करंट होता है, ड्रेन करंट वो सैचुरेशन करंट इंटू 1 माइनस VGS/VP का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा VDS, ये 1 प्लस लेमडा VDS है आपका। आपको सही से दिख रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस लेमडा VDS आपका है ड्रेन टू सोर्स करेंट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। तो लेमडा क्या है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट है। तो इस पूरे इक्वेशन को आप जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए VGS के टर्म्स में। तो डेल ID बाई डेल VGS जो होता है वो वही आपका जो होता है ट्रांसकंडक्टेंस होता है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका फाइनली जो है इतना आ जाएगा -2 IDS बाई VP 1 माइनस VGS बाई VP 1 प्लस लेमडा VDS। आपको क्या क्या दिया है इसमें से, गिवन डेटा क्या क्या है, आपको लेमडा पता है, आपको VP पता है, दो चीज़ें आपको पता है इसमें से। आपको क्या है, लेमडा पता है, आपको VP पता है, आपको IDSS पता है। आपको निकालना क्या है, आपको VGS निकालना है और VDS निकालना है। ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो है आप जो है ट्रांसकंडक्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको करने के लिए हम लोग जो DC मॉडल लेते हैं, तो DC मॉडल में क्या होगा कि ये जो है कैपेसिटर ये चला जाएगा, और इधर वाला कैपेसिटर
चला जाएगा। तो ये सिर्फ ये सर्किट बचेगा, प्लस ये जो है ये वाला कैपेसिटर भी चला जाएगा। तो सारे कैपेसिटर चले गए आपको, और ये आपका एक गेट हो गया, ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ये आपका सोर्स हो गया। अब जो है आप जो इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ का 420 और 180 है, तो आप यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हो इजीली राइट, वोल्टेज डिवीजन से। तो ये आपका हो जाएगा 6 वोल्ट, ये आता है आपका 6 वोल्ट। ये वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया, तो आपको गेट का वोल्टेज पता चल गया। तो आपको Vg जो है इसके टर्म्स में लिखना है। तो Vg जो हो जाएगा आपका, ये मान लो आपका सोर्स करंट है, ऐसे फ्लो कर रहा है, सोर्स करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे मूव कर लो यहाँ से यहाँ तक, 0 प्लस 2.67 के इंटू आपका सोर्स करंट प्लस VGS, आपको जो है यहाँ पे 6 वोल्ट पर पहुँच गए। तो इक्वेशन हमने लिखा, तो Vg हो जाएगा VGS प्लस IDRS। तो Vg आपको 6 वोल्ट आया था, VGS आपको निकालना ही है, ID आपको पता नहीं है राइट, ये हो जाएगा 2.7 के, RS है ये, है ना, ठीक है। तो ID जो हो जाएगा आपका 6 माइनस VGS बाई 2.7 के हो जाएगा। और ID का एक फार्मूला होता है, जैसे VD का होता था, ठीक है, ID का फार्मूला हो जाएगा आपका IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई BP का होल स्क्वायर। तो ID की वैल्यू जो यहाँ पे थी, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको BP की वैल्यू पता है -4, एक कट के +4 हो जाएगा नीचे। इस क्वाड्रेटिक, इससे जो क्वाड्रेटिक बनेगा आप उसको सॉल्व करिए, और जो VGS की वैल्यू आएगी, जो आपकी VDS की वैल्यू आएगी, वो इतनी आएगी। और इसमें से आप जो है ये वाला पिक करोगे, ठीक है, आप इसमें से जो है ये वाला पिक करोगे। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू बहुत हाई है, तो ताकि हम जनरली हम लोग जो फंक्शन कर रहे हैं इसी 6 वोल्ट 5 वोल्ट के अराउंड, तो जो है इतनी वैल्यू जो है नहीं आनी चाहिए, ये थोड़ी सी अब नॉर्मल सी लग रही है, आपका इंट्यूशन से आपको पता लग जाना चाहिए। और इसका जो एक्चुअल रीजन होता है वो, ठीक है दोस्तों, तो आप हम लोग जो है ये वाली वैल्यू पिक कर लेंगे, क्योंकि ये जो जेफेट है सैचुरेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यही फिट होगी, ठीक है। तो ID जो है आपका हो जाएगा 6 माइनस VGS अपॉन 2.7 के। तो VGS की वैल्यू आप पुट करोगे, आपको ID जो है 2.28 मिली एम्पियर आ गया। और VDS जो होगा आपका, यहाँ से इस वाले सर्किट से VDS ड्रेन टू सोर्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2.7 के इंटू RD प्लस RS हो जाएगा, है ना। इसे सिंपल सर्किट वो लगाया उसने, बेसिक सर्किट के जो है VDS को VDD माइनस ID RD प्लस RS कर दिया उसने। फिर जो आप सारी वैल्यूज़ को पुट करो, आपको जो है VDD दिया हुआ है 20, ID आपने कैलकुलेट किया है, RD और RS जो है दोनों सेम थे, है ना, ये 2.7 और 2.7, इसको आप सिंपली पुट करोगे तो जो है आपका आ गया। इसको रखोगे तो VDS की वैल्यू आपको 7.69 वोल्ट मिल जाएगी, है ना। अब आ जाओ GM में क्या क्या चाहिए था, VGS मिल गया मुझे, VDS मिल गया, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपको जो है ये मिल गया GM आपको 6.017 मिली सीमेंस। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछा है वोल्टेज गेन AB। वोल्टेज गेन का फार्मूला होता है -GM इंटू RL। तो GM जो है आपका अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है मिली में, और ये जो आपका किलो में है, तो दोनों कट के जो है नॉर्मल हो जाएंगे, -9.83, ये आपका जो है गेन हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बाद में करेंगे। ये जो है आपका, ये दिया है एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसका वोल्टेज गेन 400 है, और RE
जब आर ई जीरो है आपका, ये आर ई है, ये जीरो है, तो वोल्टेज गेन आपका 400 है। और स्टेबिलिटी इज ब्रॉड थ्रू नेगेटिव फीडबैक बाय एडिंग रजिस्टर आर ई। तो जब कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस आर ई ऐड करके जो है सिस्टम को स्टेबल किया गया है, तो आर ई की वैल्यू बताइए ताकि जो वोल्टेज गेन है जो वो 200 के बराबर हो। तो फीडबैक फैक्टर होता है पी एफ बाई वी आउटपुट, हो जाएगा माइनस आर ई बाई आर सी। तो ये हो जाएगा ए बाई 1 प्लस ए बीटा के बराबर होता है। और ए आपको पता है -400, जो नया है वो -200। इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इससे जो है बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस आर ई बाई आर सी वाले सर्किट से आती है आर ई बाई आर सी बीटा की वैल्यू। तो जो आप इनमें जो सिंपली सारी वैल्यूज को पुट करोगे और जो है आपका आर ई जो कैलकुलेट होके आएगा वो 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ये दो फार्मूला लगाने थे, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वोल्टेज गेन ऑफ जेफेट एम्पलीफायर shown in the figure below for the drain to source current with gate sorted। IDSS दिया है आपको, कट ऑफ वोल्टेज दिया है, ID जो है 2 मिली एम्पियर है। इफ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 4.7 किलो ओम इज AC coupled to output of this amplifier, calculate the percentage change in the voltage gain, है ना। तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे कि हाँ, हमें बताना था कि पहले वोल्टेज गेन नॉर्मली निकालना है, फिर जब हम जो एक 4.7 किलो ओम का जो है उसके पैरेलल में लगा रहे हैं तब बताना है। और बताना है कि अब इसको ऐड करने के बाद परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन कितना हो रहा है। ठीक है, तो या ये बेसिक पे जो आपको एक गिवन डेटा है आई डी एस एस आई डी, तो आई डी हो जाएगा आपका आई डी एस एस 1 माइनस बी जी एस बाई बी जी एस ऑफ जो है आपको जिसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ट्रांस कंडक्टेंस का जो फार्मूला आएगा उसमें से जो है आप ये जो जीएम का फार्मूला बन के आएगा, ये वैसे कुछ बन के आएगा। इसमें जो है आप वैल्यूज़ को पुट करो, आई डी एस एस 10 दिया था, वी जी एस -4, ये √2/10 हो जाएगा। तो ये जो आपका जीएम जो कैलकुलेट होकर आएगा 2.3 मिली सीमेंस। जीएम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि गेन में उसका जो है जीएम मल्टीप्लाइड बाई वो रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे जो आप ये सर्किट बनेगा, इनपुट वन वन इस 10 मेगा ओम था ना, ये 10 मेगा ओम है, ये आपका 10 मेगा ओम है। 10 मेगा ओम हो गया, जी एम बी जी एस हो गया, 3.3 किलो ओम आर एल। आर एल जो है आपका पहले केस में कुछ भी नहीं है, तो इसको मान लो इनफाइनाइट है आपका, तभी इसको कुछ नहीं है, मतलब ओपन सर्किट है। तो जनरली जो हो जाएगा आउटपुट माइनस जी एम बी जी एस इंटू 3.3 किलो जो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो आप। और अपन में इनपुट वोल्टेज क्या है वी जी एस, उसको कर दो तो जो है माइनस जी एम इंटू 3.3 किलो ओम हो जाएगा, राइट। और जिससे आपका जो है वोल्टेज गेन आ जाएगा, ये माइनस जी एम की वैल्यू जो 2.23 कैलकुलेट हुई है, 2.33 या 2.23 2.23 आएगा गाइज वहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3.3 कर दोगे आप, तो ये -7.359 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। ये हाँ, ये 2.23 यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी 2.23 होगा। केस टू जब 4.7 किलो ओम का ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में कैलकुलेट कर लोगे आप। तो जो है 3.3 किलो ओम पैरेलल में 4.7 किलो ओम जो अपॉन में इस सारे कुछ सेम रहेगा। इससे जो है गेन जो हो जाएगा आपका -4.32। अब परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज के निकालना है, तो इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो फाइनल जो है आपका इसको माइनस करके करोगे तो आपको लगभग 41% का जो है वोल्टेज गेन में चेंज आ रहा है।
तो गाइस आप देख सकते हो, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन की हो तो आपका ये छूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन इसमें करना एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप इसके क्वेश्चंस आप मत छोड़ के आना किसी भी हालत में। आ जाओ, ये आप कुछ लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका बी दिया है और पूछ रहा है कि इस बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो एक तो मेथड है जो भाई जिसका आप क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो करके डिटरमिनेंट निकालो, लेकिन वो जो है एडवाइजेबल नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी घटिया भी है। तो है कि इसको करते हैं कैसे, इसको जो है आप इस वाली मैट्रिक्स का जो है आप क्या निकालो, जो है आइगन वैल्यूज़ निकालो। आइगन वैल्यूज़ निकालोगे आप तो ये 369 आ रही है। अब जो है आप आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग जो है इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले नए मैट्रिक्स की, तो उसकी आइगन वैल्यू निकालो आप। 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये 0 हो जाएगी, है ना। फिर 6 के करस्पॉन्डिंग 120 हो जाएगी, ये इसके कारण 528 हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ये तीनों आइगन वैल्यूज आ रही हैं, ये नए मैट्रिक्स जो बी बनी है उसकी आइगन वैल्यूज आ रही हैं। जब इसकी आइगन वैल्यूज आ गई तो इसको जो है आप इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा। तो क्योंकि एक 0 है तो इसका जो है डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसकी आइगन वेक्टर्स निकालने हैं और दिखाना है कि आइगन वेक्टर्स हर इसके जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइए इसकी तरफ कर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है आपको आइगन वैल्यूज निकाला हमने, तो ये 5 -3 आ रही है। अब जो है ये a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स करके 0 0 आता है, आइगन वेक्टर्स निकालने का ये ट्रिक होता है। तो ये लेमडा 5 के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं पहले। लेमडा यहाँ पे 5 रखा हमने, तो ये मैट्रिक्स बनी, इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 0 आना चाहिए। तो इससे जो है हमारी जो दो इक्वेशन का यूज करेंगे सिर्फ, और इन दो इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन से जो है आप ये इस वाले फॉर्मेट में जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नियम पता होगा, तो ये एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक 2 इंटू -6 -12 -12 ऐसे करके जो है आप इक्वेशन बनाओगे कि ये जो है आपका एक्स वाई जेड के टर्म्स में वैल्यू आ जाएंगी, जो कि इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो k1 to -1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आपका एक आइगन वेक्टर हो गया 1 2 -1। और जो लेमडा इज टू -3 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये रिपीटेड है तो इसमें कुछ जो है कुछ होल होगा, इसको आप -3 करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि जो सारे इक्वेशंस बन रहे हैं वो सब सेम है। क्योंकि ये देखो इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें जो है 2 का डिवाइड है ना, या -2 का डिवाइड है। तो इससे जो आप देख सकते हो कि ऑल इक्वेशन आर सेम। एक्स बराबर k1 मान लो आप, यहाँ पे k1 रखा मैंने, y को मैंने k2 लिया, तो इससे जो है आपका z आ जाएगा ऐसे। तो आइगन वेक्टर हो जाएगा k1 k2 अपॉन में k1 + 2 k2/3। अब देखो k1 जो है आपका, k1 जो है आपका 0 है, 0 ले लो, k2 आप 3 ले लो, तो उससे जो है x2 आपका बन जाएगा 0 3 2। ठीक है, तो क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स जो आपने देखा होगा नॉन सिमेट्रिक थी, तो इससे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2 एंड x3 मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये गाइज अपने से रैंडम वैल्यू चूज करें हम लोग। तो k1 जो है 3, k2 0 लिया मैंने, और जो इससे k3 जो है आपका वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये जो आपस में आप देख सकते हो सबके सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
डिटर्मिनेंट इसका जीरो नहीं है, सो आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो ये दिया है ए एक आपका 3/3 डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। आपको बताना है कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है, मतलब कि उसका हर एक आइगन वैल्यू 0 या तो 1 है, राइट। या तो आप ये प्रूव कर दो कि जी ये अगर आइगन वैल्यू 0 और 1 है तो जो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा, दोनों की बात है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल होता है, उसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पी, जो पी इनवर्स ए इंटू पी जो होता है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज ऑफ ए है। जो डी मैट्रिक्स बनेगी वो ए के आइगन वैल्यूज होंगे और ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सभी जीरो होंगे। तो अगर आइगन वैल्यू सिर्फ 0 और 1 है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स में आप रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो डायगोनल का स्क्वायर क्यूब सब बराबर ही होगा। ए स्क्वायर जो होगा आपका, लेट से ए पी डी पी इनवर्स है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पी डी पी इनवर्स का स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे पी इनवर्स पी हो जाएगा आई, यहाँ पे डी और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया डी स्क्वायर बनाएगा, और आपने देखा डी स्क्वायर डी क्यूब सब डी के बराबर है, पी डी पी इनवर्स आ गया, मतलब जो है हेंस प्रूव्ड, जो आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाँ, कि इस मैट्रिक्स ए प्लस ए क्यू प्लस ए इनवर्स का ट्रेस निकालना है अगर उसकी आइगन वैल्यूज 2 3 -2 है। तो आइगन वैल्यूज 2 3 -2 है, तो इस वाले मैट्रिक्स पी का जो है आप आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। अभी जैसे हमने निकाला 2 का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2 + 8 10 1/2, ये जो हो जाएगा 21/2। ऐसे करके सबके करस्पॉन्डिंग हमने निकाला, 2 के करस्पॉन्डिंग, 3 के करस्पॉन्डिंग और -2 के करस्पॉन्डिंग निकाला। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है का जो सम होता है वो आइगन वैल्यूज़ के बराबर होता है। तो आइगन वैल्यूज आपको पता है, डायगोनल एलिमेंट का सम पता चल गया, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।